वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी का बुलावा आ रहा है। 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर हाजिर होने की रजामंदी दे दी। लेकिन ईडी के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब ईडी के एक्शन का डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब ईडी की पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन तैयार हो गए हैं। ईडी के सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने की रजामंदी भी दे दी है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन को मिल रहे ईडी समन के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए। रांची में आदिवासी समुदाय के लोगों ने मोराबादी से राजभवन पैदल मार्च किया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने ईडी के खिलाफ अपना विरोध जताया। स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन 20 जनवरी को ईडी के दफ्तर में हाजिर होंगे। ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए दी रजामंदी। 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ। रांची में ईडी दफ्तर में दर्ज कराएंगे स्टेटमेंट। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने 8वां समन भेजा था, जिसके बाद वो तैयार हुए हैं। इससे पहले ईडी के 7 समन को हेमंत सोरेन इग्नोर कर चुके हैं और अब जब 8वां समन भेजा गया तो सोरेन के लिए इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। 13 जनवरी को ईडी ने 8वां समन भेजा। 8वें समन में ईडी ने कड़े भाषा का प्रयोग किया। 16 से 20 जनवरी के बीच एजेंसी के समक्ष हाजिर हों। हाजिर नहीं होने पर ईडी की टीम आपके घर पहुंचेगी। सोरेन को मिले समन पर झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। सोरेन की पार्टी जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। देखिए, बंधु जी बेबाक बोलते हैं। बोलने में उन्होंने भले ही बोल दिया, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके बोलने के अर्थ को समझना चाहिए। उन्होंने आगाह किया। मैं भी यह बात बोलता हूँ कि झारखंडी भावनाएं आहत न हो, इसका जरूर ख्याल रखें तमाम एजेंसियाँ। क्योंकि आज झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी एक आंदोलनकारी के पुत्र और हमारे मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने चुनकर उन्हें भेजा है। उन्हें प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा तो कहीं न कहीं ये आभास होगा, ये लगेगा हम झारखंडियों को कि हमारे नेता को, हमारे प्रतिनिधि को बेवजह परेशान किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन अब सामान्यतः दिखता यही है कि उनको कानूनी जो शक्तियां हैं ईडी की, वो समझ में आ गई कि अंततः मुझे जाना ही पड़ेगा। और अब मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है 20 तारीख के लिए पूछताछ के लिए। तब देखना यह है कि ईडी उनसे जानना क्या चाहती थी और मुख्यमंत्री जवाब क्या देते हैं। ईडी ने रांची के बड़गाय इलाके में फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें एक के बाद एक 7 समन भेजे, लेकिन सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए, मगर 8वें समन में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। अब इंतजार 20 जनवरी का है, जिस दिन ईडी के सामने सोरेन पेश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।